हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाँ जी बेटा, हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर रखा था, क्यूब्स एंड क्यूब रूट। एक्सरसाइज 7.2 कर रहे थे, क्यूब रूट वाला पोर्शन हम कल कर रहे थे। कल हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर क्वेश्चन में आपको ट्रू फॉल्स बताना है। स्टेटमेंट गिवन होगी, स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। स्टेट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारी, क्यूब ऑफ एनी ओड नंबर इज़ इवन। कल भी मैंने आपको प्रॉपर्टी ऑफ क्यूब में ये प्रॉपर्टी करवाई थी कि किसी भी इवन नंबर की क्यूब इवन होती है और ओड नंबर की क्यूब ओड होती है। आज हमें कह रहा है कि क्या किसी ओड नंबर की क्यूब इवन होगी, तो ये स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। एग्जाम्पल, 1 ओड नंबर है, आप 1 की क्यूब करते हो तो क्या आएगा 1। 3 ओड नंबर है, 3 की क्यूब करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 27 भी ओड नंबर है। 5 ओड नंबर है, 5 का क्यूब करेंगे रिजल्ट आएगा 125 भी ओड नंबर है। तो किसी भी ओड नंबर की क्यूब ओड नंबर होती है, ना कि इवन नंबर होती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। सेकंड स्टेटमेंट, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 0। किसी भी परफेक्ट क्यूब की जो एंडिंग है वो 2 0 से नहीं होती। देखो, परफेक्ट स्क्वायर की जो एंडिंग है वो 2 4 6 8 0 से होती है, क्यूब की जो एंडिंग है वो 3 0 से होगी। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्यूब की कभी भी एंडिंग 2 0 से नहीं होती है, ट्रू है। सिंस ए परफेक्ट क्यूब एंड विद 3 0। एग्जाम्पल, हम 10 की क्यूब करते हैं तो 1000, 20 की क्यूब 8000, क्यूब ऑफ 30 27,000। तो देखो एंड में इसके पास भी 3 0 है, इधर भी 3 0 है, इधर भी 3 0 है। तो कभी भी किसी नंबर में अपन क्यूब करते हैं तो उसकी एंडिंग 2 0 से नहीं होती, 3 0 से होती है। नेक्स्ट, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5। अगर किसी नंबर के स्क्वायर करते हैं एंड 5 आता है, देन इट्स क्यूब एंड विद 25। ऐसा नहीं होता, फॉल्स है। आपको मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। देखो, हमने एग्जाम्पल 5 लिया, हम 5 का स्क्वायर करते हैं तो रिजल्ट 25 आता है, एंड डिजिट 5 है। उसके बाद आप 5 की ही क्यूब करते हो तो रिजल्ट 125 आता है, एंड 25 है। बट ये हर नंबर के लिए ट्रू नहीं है। अगर मैं 15 का एग्जांपल लेती हूँ, 15 का स्क्वायर एंड डिजिट 5 आ रही है, ठीक है। जब मैं 15 का क्यूब करती हूँ तो एंडिंग डिजिट 75 आती है, ना कि 25 आती है। तो ये गिवन स्टेटमेंट हमारी फॉल्स हो जाएगी। देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड विद 8। वो कहता है ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि जिसकी क्यूब करने पर एंड डिजिट 8 आए। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि अगर हम 2 का भी क्यूब करते हैं तो लास्ट डिजिट 8 आती है। 12 का क्यूब करते हैं तब भी हमारे पास लास्ट डिजिट 8 आ रही है। 22 का क्यूब करते हैं तब भी लास्ट डिजिट क्या आ रही है, 8 आ रही है। तो लास्ट 8 डिजिट आती है क्यूब करने पर। नेक्स्ट, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। आपको पूछ रहा है कि आप किसी भी 2 डिजिट नंबर की जब क्यूब करते हो तो क्या रिजल्ट 3 डिजिट नंबर का आता है। फॉल्स है स्टेटमेंट। हमारे पास 2 डिजिट का सबसे स्मॉल नंबर 10 होता है, हम 10 की भी क्यूब करते हैं 10 इंटू 10 इंटू 10 तो रिजल्ट 1000 आता है। 1000 भी 4 डिजिट नंबर है। सबसे छोटा नंबर 10 है, 10 का भी अगर आप क्यूब करोगे तो रिजल्ट 1000 आएगा, जो कि 4 डिजिट नंबर है।
नेक्स्ट, द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट। अगर आप किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब करते हो, क्या रिजल्ट में 7 डिजिट और 7 से ज़्यादा डिजिट आती हैं? देखो, सबसे बड़ा नंबर हमारे पास 99 है। आप 99 का भी क्यूब करते हो तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा। इस रिजल्ट में 6 डिजिट ही आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 2 नंबर का अगर आप क्यूब कर रहे हो तो 7 डिजिट नहीं आती हैं, ना ही 7 से ज़्यादा, 6 डिजिट ही हाईएस्ट आएंगी। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। लास्ट इसका पार्ट है, द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। अगर आप किसी सिंगल डिजिट का क्यूब करते हो तो क्या रिजल्ट सिंगल डिजिट हो सकता है? ट्रू हो सकता है। एग्जाम्पल, हम 1 की क्यूब करते हैं तब भी रिजल्ट 1 आता है, हम 2 की क्यूब करते हैं तब भी रिजल्ट 8, सिंगल डिजिट नंबर ही आता है। तो ये आपका था सेकंड नंबर क्वेश्चन, जिसमें हमें ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट बतानी थी। मैंने आपको हर पार्ट के अंदर एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रखा है। अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड करने के लिए आपको ओरल 10 तक क्यूब लर्न होनी चाहिए। 1 to 10 तक की अगर आपको क्यूब लर्न है, आप क्वेश्चन नंबर थर्ड तभी कर पाओगे। अगर आपको ओरल नहीं आती तो फिर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज ए परफेक्ट क्यूब। देखो, हमें भी पता है कि 1331 क्या है, परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गैस विदाउट फैक्टराइजेशन, आपको इसके फैक्टराइजेशन नहीं करने। विदाउट फैक्टराइजेशन आपको इसका गैस करना है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। 1331 का क्यूब रूट क्या आएगा? अब देखो, पहले हम क्यूब रूट निकालने के लिए फर्स्ट क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगा रहे थे। अब वो हमें कह रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं लगाना, आपने ओरल ही इस क्वेश्चन को करना है। देखिए, इस क्वेश्चन को करने के 2 वे हैं। पहला काम, आपको ओरल कैलकुलेशन आनी चाहिए। अगर आपको ओरल कैलकुलेशन आती है तो हमें बहुत हेल्प मिलेगी। अब आप देखिए, आपको पता है कि 10 का क्यूब क्या होता है, 1000 होता है। और 20 का क्यूब क्या होता है, 20 का क्यूब 8000। अब देखो, ये 10 की क्यूब से तो नंबर बड़ा ही है और 8000 से छोटा ही है। अब आप ये देखिए, हमेशा ही आप लास्ट डिजिट देखोगे कि लास्ट डिजिट 1। अब आप ये देखो, हम किस नंबर की क्यूब करते हैं कि हमारे पास 1 आता है। मैंने साइड में आपको यहाँ ये क्यूब शो कर रखी हैं। आपके पास क्यूब करने पर लास्ट डिजिट 1 कब आता है? जब हम जिस नंबर की क्यूब कर रहे हैं उसकी लास्ट डिजिट भी क्या हो, 1 हो। अब हमें पता है कि 1 की क्यूब तो 1 है, बट हमारा नंबर है 1331। 10 की क्यूब 1000 होता है और 10 के बाद ऐसा नंबर कौन सा आता है जिसकी लास्ट डिजिट 1 हो? 11 ही आता है। तो 11 की क्यूब क्या होगी, 1331। क्लियर? अब देखो, 1331 का क्यूब रूट ही क्या है, 11 है, क्योंकि 11 का 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है तब 1331 आएगा। और जब आप इसका स्क्वायर रूट लोगे तो 3 के पेयर में से 1 डिजिट बाहर आएगी, तो 11 आंसर है। इसी टाइप से, इसी कैलकुलेशन पे बेस्ड आपको बताना है 4913 का क्यूब रूट क्या है, 12167 का क्यूब रूट क्या है, 32768 का क्यूब रूट क्या है। अब आप देखिए 4913। अब देखो, लास्ट डिजिट हमारे पास आ रही है 3 और हमारे पास इधर लास्ट डिजिट 3 कब आती है, जब हम 7 का क्यूब करते हैं। वी नो दैट क्यूब ऑफ 7 इक्वल टू 343। अब आप देखो, ये आपको पता चल रहा है कि ये 7 की क्यूब तो नहीं है। अब नेक्स्ट नंबर ऐसा कौन सा होगा जिसकी लास्ट डिजिट 7 आए, 17 आएगा। 17 की क्यूब क्या होती है, 4913 होती है। अब क्यूब रूट ऑफ 4913 इक्वल टू 17। जब आपको ये लर्न होंगे, आपको पता चल जाएगा कि किस नंबर की क्यूब करने पर लास्ट डिजिट ये आती है। नेक्स्ट देखिए, हमारे पास नंबर है 12167। हमें ऐसा नंबर पहले तो पता चलना चाहिए कि 7 कब आएगा।
जब हम 3 की क्यूब करते हैं तो लास्ट डिजिट क्या आता है, 7 आता है। 3 का क्यूब क्या होता है, 27। अब देखो 3 की क्यूब तो ये नहीं है, 3 के बाद नेक्स्ट ऐसा कौन सा नंबर है जिसकी लास्ट डिजिट 3 है, 13। 13 का क्यूब करेंगे ये रिज़ल्ट आएगा, ये रिज़ल्ट भी नहीं है, और हमारा जो नंबर है वो 12,167 है। इसका मीन्स ये 20 के स्क्वायर से तो बड़ा है और 30 के स्क्वायर से छोटा है, तो 23 का स्क्वायर बनेगा। ऐसे आपको जल्दी आइडिया लग जाएगा। अगर हमें 10, 20, 30 के क्यूब भी लर्न है ना, तो हमें पता चल जाएगा कि ये नंबर कहाँ से कहाँ आ रहा है। नेक्स्ट नंबर देखो 32768 है। अब ये नंबर देखो 32,000 है। अब 20 का क्यूब 8000 है, 30 का क्यूब आपके पास क्या है, आपके पास देखिए 10 का क्यूब होता है 1000, 20 का क्यूब होता है 8000 और 30 का क्यूब होता है आपके पास 27,000 और 40 का क्यूब आपके पास होता है 64,000। यहाँ से आइडिया मिल रहा है कि हमारा नंबर तो इसके बीच में है। इसका मतलब जो नंबर का ये क्यूब रूट है वो 31 से लेकर 40 के बीच में है। अब हमें देखिए लास्ट डिजिट 8 चाहिए। लास्ट डिजिट 8 कब आती है, जब जिस नंबर की क्यूब कर रहे हैं उसकी लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 2। अब आप देखिए 30 से लेके 40 के बीच में 32 का क्यूब ये बनेगा। एक ही स्टेप में आपको पता चल गया। अदरवाइज आप 2 की क्यूब चेक करोगे, 12 की क्यूब चेक करोगे, 22 की क्यूब चेक करोगे, फिर 32 की क्यूब चेक करोगे। अगर आपको नियर राउंड अबाउट ये भी लर्न है ना, तो आप एक गैस लगा सकते हो। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, बट कैलकुलेशन के लिए ठीक है, तो आपको करवा दिया। हाँ जी बेटा, हमारी एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट हो गई है और आपने क्या करना है, 7 चैप्टर कर लेना है। हमारी जूम क्लास चल रही है, सैटरडे को मैं ये एक्सरसाइज करवाऊंगी। आपका कोई डाउट हो तो आप वहाँ क्लियर कर लेना। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।